नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको औरतों में हेयर फॉल कैसे प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। हेयर फॉल को कई तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हेयर फॉल किसी अंडरलाइंग बीमारी की वजह से हो रहा हो तो उस बीमारी को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार वो बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद हेयर फॉल अपने आप से कम होने लगता है। औरतों में दिन के 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स अगर झड़ रहे हो, लूज हो रहे हो तो ये अपने आप से रीगेन होते हैं। यूजुअली एज के अनुसार हेयर को रीगेन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर किसी भी औरत में हेरिडिटरी हेयर लॉस हो रहा हो तो उन औरतों में स्पार्सनेस ऑफ हेयर यानी कि बालों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आना, ऐसे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। औरतों में हेरिडिटरी हेयर लॉस को फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस ऐसे कहा जाता है। अगर औरतों में हेयर फॉल चाइल्ड बर्थ के बाद हो रहा है यानी कि डिलीवरी के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा हो तो ये हेयर फॉल कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद अपने आप से कम हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से होने वाले हेयर फॉल को टीलोजन इफ्लेवियम ऐसे कहा जाता है। अगर आपको नेचुरली हेयर फॉल रिड्यूस करना हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट खाएं। अपने डाइट में सैलड्स का प्रमाण ज़्यादा रखें। जो लोगों ने रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम किए हों या फिर पार्सली, बेसिल यानी कि कोथमीर जैसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया हो, उन लोगों में हेयर फॉल कम देखा जाता है। अगर प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा किया जाए तो हेयर फॉल कम हो सकता है। बालों के स्ट्रैंड्स केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स एग्स, फिश, पल्सेस इसके द्वारा मिलते हैं। विटामिन ए में होने वाले रेटिनॉइड्स की वजह से हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम रेटिनॉइड्स की वजह से हेयर फॉल कम होने लगता है। मल्टीविटामिन्स, अलग अलग टाइप के मल्टीविटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, आयरन, इन सब मल्टीविटामिन और मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की वजह से हेयर फॉल कम होता है और हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है। विटामिन डी की वजह से नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया कम हो जाता है। बायोटिन हमारे शरीर में फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैटी एसिड्स शरीर में हेयर साइकिल की ग्रोथ और हेयर साइकिल नॉर्मल से होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए बायोटिन की वजह से हेयर साइकिल नॉर्मल हो जाती है। डाइट की इन टिप्स के अलावा अपने बालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी होता है। अपने बालों को रेगुलरली धोएं। बालों को धोने की वजह से स्कैल्प क्लीन रहता है और उन स्कैल्प में इन्फेक्शन के चांसेस घट जाते हैं, तो हमारे हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। अपने बालों की स्टाइलिंग थोड़ी जेंटल रखें। अगर आपको बाल बांधने हो तो बालों को बहुत ज़्यादा पुल ना करें, थोड़ा लूज़ पोनी बांधें। अगर आपको बालों में कोई ट्रीटमेंट करवानी हो तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना करें। इन शॉर्ट, अपने बालों की सेहत अपने आप की सेहत से जुड़ी हुई होती है। अगर आप रेगुलर अच्छा डाइट कंज्यूम करें, न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करें तो अपने बाल ऑटोमेटिकली अच्छे रहेंगे और हेयर फॉल कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।